जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय में पेंच टाइगर रिजर्व से एक मृत बाघ के शावक का शव लाया गया। बताया जा रहा है कि बाघ के शावक की मृत्यु पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में हुई थी। इसके बाद वहां के अधिकारियों द्वारा जबलपुर स्थित पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए पशु चिकित्सालय से डॉक्टर शोभा जावरे ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें स्पेस टाइगर रिजर्व से इस बात की जानकारी मिली है कि 5 माह का एक शावक बफर जोन में मृत पाया गया है, जिसकी विधिवत कार्यवाही करने के बाद उसके मृत शरीर को पशु चिकित्सालय जबलपुर को सौंप दिया गया है। जी, वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर श्री रजनी सिंह जी का फ़ोन आया कि उनको पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन के पास में एक लगभग 4 माह का शावक मिला है। तो हमें मतलब शावक की जो स्थिति ठीक दिख रही है, तो अगर आप चाहें तो हम इसको पोस्टमार्टम के लिए, और कई बार होता है कि क्योंकि ये अपना स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से आगे मतलब पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम आपके पास भेज देते हैं। तो विधिवत उसका पोस्टमार्टम भी हो जाएगा और हमें लग रहा है कि हम बच्चों को उसमें पढ़ाई भी दे पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि कौन से ऑर्गन होते हैं, छोटा बच्चा का कितना होता है, तो सबसे प्राप्त हुआ है। तो हमने इसको रात में करीब आया था तो डीप फ्रीज़र में रखवा दिया और अभी हम जाके इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। फिर जैसा भी हम बताएं, लेकिन देखने में प्रथम दृष्टया में हमको प्रतीत हो रहा है कि लगभग ये 4 माह का मेल है, नर शावक है और कहीं कोई चोट के निशान नहीं है और उसका वज़न लगभग 15 से 20 किलो के बीच में होगा। तो बाकी अपन जो डिटेल में भी अपना शव परीक्षण करते हैं तो पता चलेगा कि जैसा भी होगा आपको बताएंगे। उनका तो जो मिला है तो देखने में तो हमें बिल्कुल लग रहा है कि अभी मतलब बहुत पुराना या कुछ भी, हमें ऐसा उसमें घाव कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब उनको मिला है तो क्योंकि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें, हमें हमारे जो स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाई के लिए भी वो हमें ये शव दे दिया। तो हम पोस्टमार्टम करेंगे बाकी विधिवत उसका, और जो ऑर्गन कहाँ पे कैसे होते हैं, तो हम बच्चों को एक प्रकार से उसमें शिक्षा भी देते हैं। बरगी के सुकरी गांव में उर्वरक का अवैध भंडारण और किसानों को ज्यादा दाम पर डीएपी बेचने पर चौकसे उर्वरक केंद्र को पुलिस ने सील किया। एसडीओ कृषि ने की थी शिकायत। बड़ी मात्रा में डीएपी की बोरियां जब्त की। थाना बरगी के ग्राम सुकरी में जो उर्वरक वितरण केंद्र था जिसके प्रभारी पवन चौकसे थे, वो अवैध भंडारण भी करके डीएपी का रखे हुए थे और किसानों को ज़्यादा दाम पर खाद बेच रहे थे। ऐसा एक जांच प्रतिवेदन एसडीओ कृषि के द्वारा थाना प्रभारी बरगी को प्रस्तुत किया गया, तो उनके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है और इसमें जांच की जा रही है और आगे जो भी इसमें दोषी होगा उनका भी नाम इसमें बढ़ाया जाकर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में युवक कांग्रेसियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा अवैध रूप से गढ़ा और आधारताल में संचालित हो रही दवा कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने सोमवार की दोपहर 2 बजे एसपी को ज्ञापन सौंपा गया, जहां युवक कांग्रेसियों ने बताया कि गढ़ा और आधारताल में नकली दवा कंपनी संचालित हो रही है, जिसमें गढ़ा में दिव्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आधारताल में वीटा ईएच फार्मा है, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने आयुष विभाग से लाइसेंस प्राप्त है, जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं युवक कांग्रेसियों ने कार्रवाई की मांग की है। आज बहुत ही शर्मनाक घटना एक जबलपुर की सामने आई है, जिसमें हमारी युवक कांग्रेस की टीम बहुत दिनों से ये माहौल देख रही थी। तो हम लोग ने देखा जगह जगह जाके कि ये नकली दवाइयों का कारोबार कहाँ चल रहा है। जबलपुर क्षेत्र के साथ साथ आजू बाजू के क्षेत्रों में भी नकली दवाइयाँ बिक रहे हैं। 2 कंपनियाँ जबलपुर शहर की, एक दिव्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर प्रदीप सोनी जी गढ़ा के हैं और वीटा ईएच फार्मास्यूटिकल्स ये जीएस वर्मा जवाहर नगर आधारताल थाने के सामने ही जस्ट है। ये नकली दवाइयाँ बेच के पिछले कई सालों से प्रचार कर रहे हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके पश्चात अब युवा कांग्रेस की टीम जब सक्रिय हुई तो अब हमने जाके ये पूरे दस्तावेज, कोर्ट के आदेश सब निकाले। इनको किसी प्रकार की मान्यता नहीं है। हमने माननीय सीएमओ साहब को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने बोला कि ये कोई विभाग ही नहीं है, इन्हें मान्यता नहीं है। उसके बाद ड्रग अधिकारी को भी दिया, आयुष विभाग को भी दिया, जहाँ जहाँ इन्होंने कहा कि इस विभाग से संपर्क करो, हर विभाग ने बोल दिया हमारा किसी प्रकार का इस विभाग से लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, और हमारे द्वारा कोई भी लाइसेंस इनको प्रदान नहीं किया गया है। जब मेरा ये कहना है कि जब लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया, आप रेस्टोरेंट खोलो तो आप लाइसेंस देते हो, पानी का कार्य करो आप लाइसेंस देते हो, कि ड्रग्स बेचना ये तो समझ लो जहर बेचने के बराबर है। पूरे जबलपुर शहर को जहर बेचा जा रहा है और दुकानों में रख के बेचा जा रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। ये तो हो नहीं सकता कि पिछले 5 साल से जो दवाइयाँ बिक रही हैं वो प्रशासन को पता ना हो कि दवाइयाँ बिक रही हैं। और मैं ये दवाइयाँ दिखाना भी चाहता हूँ। ये देखिए, ये दवाइयाँ हैं,
GS वर्मा जवाहर बीटा कंपनी की है, EHA हड़ताल थाने के सामने बन रही हैं। और ये भी दवाई देखिए, ये भी प्रदीप सोनी द्वारा बनाई जा रही है, रेबिसन कंपनी की दवाई है, वो भी दिलेरी से, ये फेसबुक अकाउंट में उनसे दिलेरी से डाल के लिख रहे हैं कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इलाज करते हैं, और कोर्ट ने बोला कि हम किसी प्रकार का इलाज नहीं करते। तो मैं एक जनता से भी एक अपील करना चाहता हूं कि ऐसे डॉक्टर जो झोला छाप हैं, जो सिर्फ जहर बेच रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उससे सतर्क रहें। अगर आने वाले 2-3 दिन के अंदर इनका क्लिनिक और फैक्ट्री बंद नहीं करी गई तो युवक कांग्रेस आंदोलन करेगी और न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होगी। जबलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर कटंगी स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक ही शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। अस्पताल में आग लगते ही मरीज तुरंत ही बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि जिस दौरान आग लगी थी उस समय करीब 6 मरीज अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान OPD में भी ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तुरंत ही दमकल विभाग की एक टीम पहुंची, जिन्होंने अस्पताल में लगी आग को बुझाया। अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। मीटर में आग लगने की वजह से लाइन में आग लगी थी, इस वजह से यहाँ पर आग की जनी हुई है। ऐसा कोई किसी को चोट तो कुछ नहीं आई है, और ये टाइम पे मीटर से बंद कर दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, तो उसकी वजह से अब ऐसा तो अभी कुछ पता नहीं चला है। अब बिजली विभाग वाले अपना काम कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा तो फिर आपको बताएंगे। पूरे मरीज निकल चुके हैं कि कुछ? पूरे मरीज गए थे, किसी को कोई चोट नहीं लगी है, सब पहले ही निकल गए थे। ज़्यादा अब तो कोई रीजन पता चला नहीं है। जबलपुर में नशे में धुत एक युवक ने जमकर तांडव मचाया। घटना 17 नवंबर की है, जिसका CCTV फुटेज भी अब सामने आया है। युवक कौन है और आखिर क्यों वो क्षेत्र में पथराव कर रहा था, इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को भी नहीं है। करीब 15 मिनट तक पथराव करने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदन महल थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत युवक को गिरफ्तार किया।